हेलो, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा 711 में। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे 12वीं का जो हमारा टॉपिक चल रहा था जैव अणु बायोमॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे आज एमिनो एसिड। एमिनो एसिड इसको हम बोलते हैं एमिनो अम्ल। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एमिनो अम्ल क्या है। इसका अर्थ है कि इसमें दो क्रियात्मक समूह हैं, एक है एमीन समूह और एक है अम्लीय समूह। द्विक्रियात्मक अणु से बनता है क्या हमारा एमिनो अम्ल। अब हमें ये देखना है कि एमिनो अम्ल हमारा बनता कैसे है। देखना थोड़ा सा, एक समूह आएगा हमारा क्या, एक समूह आएगा हमारा NH2 समूह और एक आएगा हमारा COOH समूह। जब ये NH2 समूह और COOH समूह ये हमारे उपस्थित रहेंगे तो उसे हम बोलेंगे एमिनो अम्ल। फार्मूला है, मान लो हमारे पास में CH3COOH, ये हमारा एसिटिक एसिड। अगर हम यहाँ से एक H को अलग करते हैं और उसके स्थान पर अगर हम जोड़ते हैं NH2 और पुनः हम यहाँ से अगर एक H को और रिमूव करते हैं और एक एल्किल समूह लगा देते हैं तो अब ये बना हमारा एमिनो अम्ल। ये क्या है हमारा एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल जहाँ पर एक COOH समूह मतलब अम्लीय समूह और एक हमारा है NH2 समूह मतलब एमिनो, तो इसको हम बोलते हैं एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल क्लियर हो गया। अब देखिए जो हमारे एमिनो अम्ल हैं, अगर इनका वर्गीकरण करें, एमिनो अम्ल का अगर हम वर्गीकरण देखते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा उदासीन, दूसरा होता है अम्लीय और तीसरा होता है क्षारीय। उदासीन एमिनो अम्ल क्या कहलाते हैं? उदासीन एमिनो अम्ल वे एमिनो अम्ल कहलाते हैं जहां पर सिर्फ एक रहेगा NH2 समूह और एक रहेगा COOH समूह, उसे हम कहते हैं क्या, उदासीन अम्लीय, उदासीन एमिनो अम्ल। इसका एग्जाम्पल आता है एलानीन। एग्जाम्पल क्या है इसका? एलानीन, ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तो उदासीन एमिनो अम्ल क्या है? वह एमिनो अम्ल जहां पर एक NH2 समूह होता है और एक COOH समूह रहता है, उसे कहते हैं उदासीन एमिनो अम्ल। एग्जाम्पल क्या आएगा? एलानीन। दूसरा आ रहा है हमारा अम्लीय। अम्लीय में क्या होगा? अम्लीय एमिनो अम्ल वे एमिनो अम्ल जहां पर एक होता है NH2 समूह और 2 होते हैं COOH समूह, उसे हम कहते हैं अम्लीय एमिनो अम्ल। एग्जाम्पल आएगा इसका एस्पार्टिक अम्ल। क्या आएगा? एस्पार्टिक अम्ल। तीसरा है हमारा क्षारीय एमिनो अम्ल। क्षारीय एमिनो अम्ल क्या कहलाएगा? क्षारीय एमिनो अम्ल वे एमिनो अम्ल कहलाते हैं जहां पर 2 होते हैं NH2 समूह और एक होता है COOH समूह, उसे हम कहते हैं क्षारीय एमिनो अम्ल। एग्जाम्पल इसका आएगा लाइसिन। क्या आएगा? लाइसिन। तो ये हो गया हमारा एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो एमिनो अम्ल है इसका वर्गीकरण तो हमने कर दिए, आपको हमने एक एग्जाम्पल बताए। पहला एलानीन, एस्पार्टिक अम्ल, लाइसिन। क्या ये सिर्फ 3 है? नहीं, एमिनो अम्लों की संख्या कुल कितनी है? 20। कितनी है? 20। वो 20 एमिनो अम्ल कौन कौन से हैं वो आपको हम बताएंगे पूरे नाम। और 20 एमिनो अम्ल में से पता है आप लोगों को 10 एमिनो अम्ल हमारे शरीर में उपस्थित हैं। कितने? 10। और 10 की हमको और ज़रूरत है फिर, तो उन 10 एमिनो अम्लों को हम भोज्य पदार्थों से ग्रहण करते हैं। तो जो हमारे शरीर में उपस्थित हैं उन्हें हम कहेंगे अनावश्यक एमिनो अम्ल, और जो हमको चाहिए भोज्य पदार्थों से, कहीं से भी चाहिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल। तो वो आवश्यक एमिनो अम्ल कौन कौन से हैं? 10 एमिनो अम्ल। उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, इसमें ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि वो 10 एमिनो अम्लों को हम कैसे याद रखें। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एमिनो अम्ल। अब एमिनो अम्ल में
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है पेप्टाइड बंध। इसमें से एक क्वेश्चन आता है 12वीं में हमेशा, पेप्टाइड बंध को समझाइए। और दूसरा है ज्यूटार आयन, तो मैं आपको समझा रहा हूँ वो। तो देखिए हमारा पहला है अब आज का टॉपिक, वो है पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखिए पेप्टाइड बंध कैसे बनते हैं। जब दो एमिनो अम्ल आपस में मिलते हैं और उनका संघनन होता है तो जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और जल के मॉलिक्यूल के बाहर निकलने के बाद जो प्रोडक्ट हमको मिलता है, उत्पाद मिलता है, उसे कहते हैं पेप्टाइड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। और उनके बीच जो बंध होता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बंध। समझना कैसे? जैसे मान लो हमने लिए पहला एमिनो अम्ल ले लिया हमने NH2CHRCOOH, ये हमारा एक एमिनो अम्ल हो गया। क्लियर है? एक एमिनो अम्ल हुआ कि नहीं हुआ? प्लस हम लेंगे दूसरा एमिनो अम्ल, तो क्या ले लेंगे हम? NH2CHRCOOH, ये पहला एमिनो अम्ल, ये दूसरा एमिनो अम्ल। अब ये दोनों एमिनो अम्लों का आपस में संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा। संघनन होगा तो जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकलेगा। तो कैसे? देखो यहाँ, अच्छा पहले एमिनो अम्ल का जो COOH है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और दूसरे एमिनो अम्ल का एमिनो समूह है, ये आपस में क्रिया करते हैं। पहले का कौन? COOH समूह, और दूसरे का कौन? NH2 समूह। ये आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं। ठीक है? तो देखो क्या होगा, होगा ये, अच्छा एक काम करें क्या, इस NH2 को अगर मैं ऐसा लिख दूं तो NHH चलेगा? ऐसा लिख सकते हैं हम। अब देखो क्या होगा, इनका आपस में कंडेंसेशन होगा, संघनन। तो COOH का OH और एमिनो समूह का एक H, ये आपस में मिल गए, तो क्या बाहर निकल जाएगा? जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा। तो हमने नीचे लिख दी -H2O। अब जो बचा उसे आप एक लाइन से लिख दो। क्या बचा? देखिए हमारे पास में है NH2CH, ये है ना, ये R, और CONH, तो CONH, फिर कंटिन्यू क्या है हमारा? CHRCOOH। क्लियर है? ये देखो अब बीच में क्या मिला हमको? CONH। ये जो CONH है इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड बंध। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बंध। ये है हमारा पेप्टाइड बंध। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस पेप्टाइड बंध को हम डाई पेप्टाइड भी कहते हैं, डाई पेप्टाइड भी कहते हैं। क्लियर हुआ? अगर हमको ट्राईपेप्टाइड बनाना है, अब क्या बनाना है? ट्राईपेप्टाइड। तो ये डाईपेप्टाइड वाला जो हमारा पूरा का पूरा अणु है, इस अणु के साथ आप एक और एमिनो अम्ल की अभिक्रिया करवा दो, रिएक्शन करवा दो। तो मान लो हमने करवाया फिर से एक एमिनो अम्ल, तो क्या फार्मूला है एमिनो अम्ल का? NH2CHRCOOH। ये बना हुआ पूरा कुल क्या है? डाईपेप्टाइड। फिर से हमने क्या ले लिए? एक एमिनो अम्ल, इनकी करवा दो आपस में रिएक्शन। तो फिर से क्या करोगे? इसका COOH का OH निकाल दो, और यहाँ का क्या निकाल दो आप? एक H। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं जब ऐसा, तो ये निकल गया हमारा यहाँ का एक H, और ये CO, तो क्या हो गया? माइनस, क्या हुआ? माइनस H2O। तो अब जो हमको प्राप्त होगा वो देखो कैसे मिलेगा, इसको ज़रा साफ कर दे रहा हूँ मैं। देखो अब आप पूरा लिखना है, यहाँ से लिखना। तो क्या आएगा? H2NCHRCONHCHR, फिर से CONH और CHRCOOH। ये हमारा कहलाएगा ट्राईपेप्टाइड। क्या कहलाएगा? ट्राईपेप्टाइड। क्लियर हुआ? तो ये हमने देख लिए पेप्टाइड बंध कैसे बनता है। ओके, इसके बाद हमें देखना है ज्यूटार आयन। क्या देखना है? ज्यूटार आयन। तो देखिए
ज्यूटार आयन क्या होता है? तो देखो नेक्स्ट है ज्यूटर आयन। क्या होता है एमिनो अम्ल में? हमारे पास में एमिनो अम्ल है NH2CHRCOOH, ये हमारा क्या है? एक एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल। क्लियर? अब एमिनो अम्ल में जब एमिनो अम्ल का COOH का हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगा, यहां से H निकलेगा, किस रूप में निकलेगा? H+ के रूप में ये बाहर निकलेगा एसिड से, और वो जो H+ है ये निकल के कहाँ जुड़ेगा? आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा NH3CHRCOO। H+ निकल के यहाँ जा रहा है तो इसमें चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और COO में क्या आएगा? माइनस चार्ज। तो जब एक एमिनो अम्ल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों रहते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ज्यूटर आयन, है ना। तो जब अम्ल में, एमिनो अम्ल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों उपस्थित रहते हैं तो उसे हम कहते हैं ज्यूटर आयन। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने एमिनो अम्ल क्या होता है वो देखे, पेप्टाइड बंध क्या होता है वो देखे, ज्यूटर आयन क्या होता है उसको समझे। तो अब आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बाद प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है हमको वो देखना है, उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरली, DNA, RNA, उनकी संरचना, ये हमको सब देखना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।